हे दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? देख, हे भगवान देखो मोलू का काम। सॉस का पैकेट घर में मंगाया नहीं कि मोलू ने सॉस की बर्बादी की नहीं। आज पैकेट मंगाया, देखो क्या किया, बोतल में अपने आप से भरा है। तुझे किसने बोला भरने के लिए? हैं? किसने बोला इसको भरने के लिए? आरू, इसकी ब्रेड पे पहुंच दे जाके, जा सारा इसी की ब्रेड पे दे दे। चीजें मंगा लो ना घर में तो बर्बाद ज्यादा करते हैं मेरे बच्चे। मैं ऊपर थी, पौधों में पानी वगैरह दे रही थी, थोड़ा स्प्रे कर रही थी, तब तक उसने पूरे आटे को राशन मंगाया, पूरा खोल खाल के पूरा देखो क्या किया। सारे आम उसने चाकू से काट काट के फेंके। मोलू ने देखो, बोलता मैं आम काटना सीख रहा था। नुकसान करता है बहुत ज्यादा। तो अभी शाम का टाइम है, अभी ब्रेड बना रहे थे, सैंडविच बना रहे थे, तो लाइट चली गई। आरू बना रही थी, मैं नहीं बना रही थी। तो आज आरू थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है। आज आरू की भी तबीयत वीक है और आज मैं इसी वजह से फिर है ना, सुबह फिर वापस मैं वही स्कूल भागा दौड़ी, तो फिर एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिला। रात को सर में दर्द, आंख में दर्द, क्योंकि आज देखो साइज में अंतर दिख रहा होगा तो हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लाइट में काम करो ना तो दिक्कत हो जाती है, फोन पे करने से होती है। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, सो गई थी। और अब लगते हैं अपने किचन की सफाई में। देखिए क्या हाल है। आगे पापा। और कोई मुझे बोला था दी आपकी मसालदानी कितनी गंदी हो रही है, तो आप उसको चेंज कर दो, दूसरी ले लो। तो दूसरी लेने की जरूरत नहीं है। आज सब सुबह स्कूल गई थी ना, तो इसके अंदर मसाले भी खत्म हो चुके थे ऑलमोस्ट। हल्दी, धनिया और सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। देखो अभी मंगवाई भी है मैंने, क्योंकि हम लोगों को ना प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम घर का सामान ला पाए। तो ये सारी चीजें मैंने आज मंगवाई। और जो इसकी जो बाउल थी ना वो खाली हो गई ना, तो उनको मैंने साथ ही साथ धो दिया। स्कूल गई थी तो धो के गई थी, तो शाम होते होते ये सूख गई है। अब जिन कटोरियों में सामान रखा है ना, उनको खाली करके उनको भी धो लूंगी। तो मसालदानी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लीन हो गई है, बिल्कुल न्यू जैसी। देखिए, कौन कहेगा ये पुरानी है, लेकिन हाँ वो मैसी हो गई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलिए अब इसको रिफिल कर लेते हैं। तो जो फिल करने थे वो सारे सामान मैंने फिल करके रख दिया, और जो बचा हुआ सामान है जिसको मैं एक्स्ट्रा बचा कर रखती हूँ वो सारा सामान मैंने इस बकेट में रख दिया है। और अभी ना मैं मोलू पे गुस्सा कर रही थी। आज हमने नए सेल मंगाए थे 6, उसने सारे सेल निकाल के फेंक दिए और उसका कवर मेरे पास पड़ा था। वो ना अगर किचन में घुस जाए ना तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करके ही जाता है। तो वही मैं अभी है ना आरू से पूछ रही थी कि सेल कहाँ गए, तो मोलू ने सारे फेंक दिए। अब ढूंढूंगी घर में कहीं मिलेंगे तो 2 तो मुझे मिल चुके हैं और अभी और नहीं मिले, पता नहीं उसने कहाँ फेंक दिए। तो वो इस तरह से ना घर में काम बिगाड़ता रहता है। तो जो साबुन वगैरह थे नहाने के, कपड़े धोने के, वो सारे मैंने नीचे यहाँ ट्रॉली में रख दिए हैं। खाने पीने का सामान ऊपर बास्केट में रख दिया है, और जो रैपर वगैरह हैं वो सारे फेंक दूंगी। और यहाँ पे है ना आज करूँगी मैं अपनी मसालदानी को अच्छे से फिल, तो हो जाएगी वो नई नवेली। तो नमक वगैरह जो भी है नहीं एक्स्ट्रा सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि आपको पता ही है सुबह सुबह फटाफट से काम करो, शाम को थक के आओ फिर काम करो, तो ये एक्स्ट्रा के काम नहीं हो पा रहे थे। तो है ना आज मैंने कहा कि चलो आज तो ये काम कर ही लेते हैं। तो आज बस सारे ना मसाले मैंने मंगवाए जैसे के, और अभी स्कूल से आई हूँ, उसके बाद से मैं काम में ही लगी हुई थी। फुर्सत तो मिलती ही नहीं है। अब रोज़ रोज़ उसी बात को क्या कहना, अब जो है सो तो है ही, लेकिन ये सारे काम भी बहुत इम्पोर्टेंट ही हैं, ज़रूरी ही हैं, इनके बिना भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने सारे जो डब्बे थे ना वो फिल कर दिए, नमक के, हल्दी के, धनिए के, मिर्च के, सारे डब्बे मेरे खाली हो चुके थे। सारा मसाला जो भी पाउडरी मसाला है ना मेरा ख़त्म हो गया था। तो चलिए सारे डिब्बे रिफ़िल करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
नई मसालदानी। अब कोई कहेगा कि ये गंदी है या पुरानी है या इसे बदलने की जरूरत है। यहाँ पर है ना थोड़ा सा नमक रख दिया है ये मैंने, तो मैंने इसको कागज में करके रख दिया है, कुछ यूज हो जाएगा तो फिर फेंक दूंगी। हो गई ना बिल्कुल नई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चीज गंदी है तो पुरानी हो गई इसको फेंक दो। और पूरा किचन अभी मेरा पड़ा है मैसी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने देखो यहाँ पे डाल के रखी हैं। तो चलिए अब मेरी मसालदानी हो गई रेडी और बिल्कुल नई। तो सारे डब्बे रिफिल कर दिए, उसके बाद मैंने किचन का जो आधा हिस्सा है ना उसको क्लीन कर दिया। और अभी है ना यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी क्लीन करके बास्केट में अरेंज कर देती हूँ ताकि मेरी किचन की जो स्लैब है ना वो थोड़ी सी खाली हो जाए। और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दी आप अपने किचन को ना प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करिए, बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। वो इसलिए भरा लग रहा है ना क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रिक कुकर है वो रख रखा है, अचार का डब्बा रख रखा है इस वजह से। और नीचे रखती हूँ ना अचार का डब्बा तो मोलू कुछ ना कुछ ख़राब कर देता है। और वो अचार है ना अभी मैंने फ्रेश डाला है तो उसको मैं कबर्ड के अंदर नहीं रख रही, नहीं तो वो सड़ जाएगा। और कोई कबर्ड है भी नहीं ऐसे जहाँ पर उसको मैं रखूँ, इसलिए मैंने मोलू से बचा के ऊपर रखा है। इलेक्ट्रिक कुकर भी है ना मैंने मोलू से बचा कर ही ऊपर रखा है, नीचे रख देती हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने सारी सब्जियां धो के रख ली और आरू को खीरे काट के दिए हैं। मैंने कहा अगर सैंडविच बना रही है तो थोड़ी सी इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर, खाली सूखी सूखी ब्रेड मत खाया कर। तो उसको मैंने अभी खीरे काट के दिए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की स्लैब को अच्छे से क्लीन। जो भी मेरे सब्जी वगैरह थी वो मैंने धो के बास्केट में रख दी है। मैंगो वगैरह लेकर आए थे जे, और यहाँ पे बर्तन जो एक्स्ट्रा के थे वो भी धो लिए हैं। तो किचन इतनी फैली हुई होती है ना तो काम करने का भी मन नहीं करता, लेकिन मेरी किचन की स्लैब है ही बहुत छोटी। और यहाँ पर है ना मैंने लौकी वगैरह जो धोई थी तो अभी वही काट रही हूँ। और आरू पता है यहाँ पे क्या कह रही है कि है ना देखो मम्मी मेरी हाइट कितनी बढ़ गई है, मैं आपके बराबर लग रही हूँ, क्योंकि वो कुर्सी के ऊपर बैठी थी। और उसकी हाइट को लेकर तो सच में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्या करूँ कैसे बढ़ाऊँ कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। तो मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी टमाटर और लहसुन के साथ, प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ। और बड़ी बड़ी क्यूब्स मैंने काट के रखी है। तो बच्चों के लिए हेल्दी सा बनाऊंगी, थोड़ी कम नमक मिर्च सब कम रखूंगी ताकि आरू मोलू इसको अच्छे से खा लें, और घी डाल के खिलाऊंगी उनको। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मैंने बताई, बस उन्हीं चीज़ों से सब्जी में तड़का लगा रही हूँ, हींग जीरा, और यहाँ पर मैंने डाले हैं कड़ी पत्ता, और जो मैंने गार्लिक यानी लहसुन काट के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद लौकी डाल देने हैं, और बेसिक से मसाले वो भी बहुत कम क्वांटिटी में डालना है ताकि बच्चे है ना आराम से खा लें। और उसके साथ मैंने डाला है टमाटर, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और है ना थोड़ा सा पानी डालना है ताकि है ना लौकी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बने, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। तो बस मैंने सिंपल से मसाले डाले हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में। और हो सकता है कि मेरी ये रेसिपी तो काफ़ी लोगों को पसंद भी ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसा खाना भी बहुत अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए। हमेशा मसाले वाले खाने खा खा के ना मैं तो सच में बोर हो जाती हूँ। मेरा मन करता है कि कभी कभी एकदम सिंपल खाना खाएं, और जब इस सब्जी में घी डालते हैं ना फिर बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए यहाँ पर मेरी जो रेसिपी है वो होती है कंप्लीट, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। वो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, गर्मी लग रही है, मैंने पसीने में ही कपड़े चेंज कर लिए, मैं नहाई नहीं हूँ। और खाना लौकी की सब्जी और रोटी, और कुछ भी है ही नहीं। और इसके साथ साथ ये फरी मुझे तोड़नी है सुबह के लिए, गार फरी, लेकिन पहले खाना खा लूँ उसके बाद। और मोलू को नींद आ रही है बहुत तेज, उसको सुलाना भी है। चल मोलू खाना का दे, देखो इसका ड्रामा, अगर बोल दिया ना तो फिर ज्यादा नींद आने लगती है इसको, है। चल मम्मी खाना खा ले फिर सुलाती है। तो दोनों बच्चे सो गए मम्मी का वेट करते करते कि मम्मी आ जाओ आ जाओ। मेरे बाल देखो कैसे खड़े हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं दे पा रही अपने बालों पे किसी पे भी। और पता है 10:30 हो रहे हैं, मुझे इतनी तेज नींद आ रही है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। लेकिन पता है मैं क्या कर रही बैठे बैठे, देखो ये जो गवार फरी है ना ये काट के रखी है मैंने सुबह के लिए। फिर सुबह ना खाना पीना बनाऊंगी, इनको तोड़ने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया, और सुबह करती तो कितनी देर हो जाती। और मेरा मोलू मेरा इंतजार करते करते सो गया। इधर आरू भी सो गई है। आरू की ताज तबीयत सुबह से डाउन है बेचारी की, उसको जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी सी हरारत भी है, इसलिए वो ब्लैंकेट ओढ़ के सोई है। मैंने कहा बेटा ओढ़ के सो जा, और ये रख देती हूँ मैं। लाइट भी बंद है। और पता है अभी आपके भैया भी नहीं आए हैं स्कूल से, तो मैं भटक रही हूँ। मैंने कहा आ जाए तो मैं सोऊं, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। फिर गेट कौन खोलेगा, अगर मैंने गेट बंद कर लिया ना फिर मेरी आँख नहीं खुलेगी।
किचन विचन तो सब साफ कर दिया, बस वो सब्जी ढांकती है सुबह के लिए। काम तो सब हो गया है, लेकिन बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। और टाइम फिक्स देखो 10:30, देखा 10:30 हो चुके हैं और पूरा घर बिखरा पड़ा है मेरा। अब हिम्मत नहीं है कि मैं इसको सही करूँ। ऐसा लग रहा है बस जाऊँ बिस्तर पे पड़ जाऊँ, सो जाऊँ, क्योंकि सारा दिन हो जाता है मुझे भागते भागते करते करते। शाम होते होते तो बैटरी लो हो जाती है। और स्कूल जाती हूँ ना तो मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं और समझो कि करना भी मुश्किल पड़ जाता है। और ये कपड़े धोने वाले जो हैं इनको तो एटलीस्ट मैं लॉन्ड्री बैग में डाल दूँ। मैं ना लॉन्ड्री बैग यहीं रूम में रख लेती हूँ, दरवाजे के पीछे, दिखाई भी नहीं देता। और धुले के कपड़े हैं ना जो धोने के, वो रखे हैं। और ये कपड़े अभी लेकर आई हूँ मैं ऊपर से घड़ी करने के लिए। ये टेबल उठा के रखूँगी बाहर, जब मैं फ़ोन नीचे रख दूँगी। मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मानो कि ज़बरदस्ती मैं अपने आप को जगा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ आ रही है नींद। लेटी हूँ थोड़ी देर, देखो शायद तब तक आपके भैया आ जाएं।